ये कहानी है एक बियर फैमिली की। इसमें एक पापा बियर, मामा बियर और बेबी बियर हैं। ये छोटी सी क्यूट सी फैमिली जंगल में एक खूबसूरत घर में रहते थे। एक दिन मामा बियर ने नाश्ते के लिए सूप तैयार किया। पापा बियर ने कहा कि सूप गर्म है, उसके ठंडा होने तक हम जंगल की सैर कर आते हैं। बेबी बियर सैर का सुनकर बहुत एक्साइटेड हुआ। वो तीनों जंगल में सैर के लिए निकल गए। एक छोटी बच्ची जिसका नाम गोल्डन लॉक्स था, इत्तेफाक से उनके घर के पास से गुजरी। उसने इतना खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। वो घर के अंदर आ गई। गोल्डी लॉक्स ने टेबल पे सूप के प्याले देखे। गोल्डी लॉक्स को भूख लगी थी। उसने एक प्याले में से सूप चखा जो कि गर्म था। फिर उसने दूसरे प्याले में से सूप चखा, वो ठंडा हो चुका था। उसके बाद छोटे प्याले में से सूप लिया जो कि नॉर्मल था। वो सारा सूप पी गई। फिर गोल्डी लॉक्स 3 कुर्सियों के पास गई। एक पे बैठी जो कि बहुत सख्त थी। फिर वो दूसरी कुर्सी पर बैठी जो कि बहुत नरम थी। फिर वो छोटी कुर्सी पर बैठी जो कि बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे ही वो बैठी, कुर्सी टूट गई। गोल्डी लॉक्स को नींद आने लगी। वो ऊपर रूम में गई। उसने 3 बेड देखे, एक सबसे बड़ा, फिर दरमियाना और एक छोटा सा बेड जो कि बहुत प्यारे थे। पहले वो बड़े बेड पर लेटी जो बहुत सख्त था। फिर वो दूसरे बेड पर लेटी लेकिन वो बहुत नरम था। उसके बाद वो छोटे बेड पर लेटी जो कि बहुत कंफर्टेबल था। गोल्डी को नींद आ गई और वो वहीं सो गई। कुछ देर बाद बियर फैमिली अपने घर वापस आ गई। उन्होंने टेबल पर जब सूप के बर्तन देखे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके सूप में से किसी ने सूप पिया है। बेबी बियर का सारा प्याला खाली हो चुका था। बेबी बियर ये देखकर रोने लगा। फिर वो कुर्सियों की तरफ गए और उन्होंने महसूस किया कि उनकी कुर्सियों पर कोई बैठा है। बेबी बियर ने रोते हुए कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठकर उसे तोड़ दिया है। फिर वो सब अपने बेडरूम में गए और देखा कि पापा बियर का बेड किसी ने खराब कर दिया है। मामा बियर की चीज़ें भी बिखरी हुई हैं। बेबी बियर चीख कर बोला कि कोई मेरे बिस्तर पर सो रही है। गोल्डी लॉक्स ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो बहुत डर गई। वो फौरन बिस्तर से निकली और भागकर घर के बाहर चली गई और फिर वापस कभी उस तरफ नहीं आई। पापा बियर ने बेबी बियर की कुर्सी को ठीक किया और मामा बियर ने सारा घर साफ किया और सोचा कि कभी भी डोर लॉक किए बगैर घर से बाहर नहीं जाएंगे। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बग़ैर इजाज़त किसी के घर नहीं जाना चाहिए और किसी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।